नमस्कार दोस्तों, मैं सेल विकास डिस्ले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या एसईओ सीखना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट स्टेप होती है कीवर्ड रिसर्च। सो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च होता है कि आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टाइप किया हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पे मोज का आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे बैकलिंक का आर्टिकल आ रहा है और यहाँ पे कीवर्ड टूल डॉट आईओ का एक टूल यहाँ पे रैंक हो रहा है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे कोई न्यू थियरी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। जो एग्जिस्टिंग अच्छे गाइड्स हैं हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैकलिंकों का जो गाइड है कीवर्ड रिसर्च पे, बहुत ही अच्छा गाइड, इन डेप्थ गाइड है। सो अगर आप इस गाइड को थोरोली रीड भी करते हो तो भी आपको कीवर्ड रिसर्च पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सो आज हम यही पूरा गाइड हम स्टडी करने वाले हैं और इसके बेस पे आप कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली समझ पाओगे, सीख पाओगे। सो हम ये गाइड वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाले, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो सबसे पहला कि हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के बेसिक्स होते क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। सो आप किसी बिजनेस के लिए अगर आप एसईओ करना चाहते हैं या खुद के बिजनेस के लिए एसईओ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर्स है, आपका जो टारगेट कस्टमर्स है, वो गूगल में किसी भी सर्च इंजन में क्या सर्च कर रहा है आपकी सर्विसेज फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे मेरे यहाँ पे कुछ प्लम्बिंग का इशू है घर के अंदर और मुझे प्लम्बर की ज़रूरत है, तो मैं क्या सर्च करूँगा, प्लम्बिंग नियर मी, प्लम्बर नियर मी, या प्लम्बर इन अहमदाबाद, या बेस्ट प्लम्बिंग कंपनीज। सो इस तरह के कीवर्ड्स में फाइंड करूँगा। सिमिलरली अगर आप किसी तरह की कोचिंग क्लासेस आप प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आप आईएलटीएस के कोचिंग क्लासेस आप प्रोवाइड करते हो, तो आपके जो टारगेट कस्टमर्स होंगे, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या सर्च करेंगे कि आईएलटीएस क्लासेस नियर मी, आईएलटीएस क्लासेस इन दिस एरिया एक्सेट्रा। सो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका जो टारगेट कस्टमर है वो गूगल में किसी भी सर्च इंजन में क्या सर्च कर रहा है, कौन से कीवर्ड सर्च कर रहा है आपका बिजनेस फाइंड करने के लिए। तो इसी प्रोसेस का नाम है कीवर्ड रिसर्च। नेक्स्ट, भाई कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। सो अगर आपको पता हो कि आपके कस्टमर कौन से कीवर्ड गूगल में सर्च कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं आपका बिजनेस फाइंड करने के लिए या सिमिलर बिजनेसेस फाइंड करने के लिए, तो उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके अराउंड आपके ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। और वो अगर कंटेंट गूगल में रैंक होता है तो वहाँ से आपको अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है और वहाँ से आप कस्टमर ले सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि आपके कस्टमर क्या सर्च कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट क्रिएट कर सके और उन्हें सर्व कर सके। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि भाई ये जो है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, आपका खुद का ब्लॉग है और आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इससे रैंक होने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा। सो अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करोगे तभी आप जाके आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर पाओगे फ्यूचर में, प्रॉपर्ली एसईओ करके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भाई कीवर्ड के आइडियाज़ जो है वो किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हाउ टू फाइंड कीवर्ड आइडियाज़। तो उसमें सबसे पहला जो यहाँ पे रिकमेंड किया गया है वो है विकीपीडिया। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में विकीपीडिया में कोई आर्टिकल है या नहीं है। तो सबसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया मुझे यहाँ पे विकीपीडिया का आर्टिकल में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगर यहाँ पे हम कुछ और सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। सो जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड सर्च किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे विकीपीडिया इस क्वेरी के लिए भी शो नहीं हो रहा। हम बेसिकली डायरेक्टली विकीपीडिया पे जाकर हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उनके ब्लॉग किस तरह से, उनकी पोस्ट किस तरह से है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। सो हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। सो जैसे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे हमें इनका विकीपीडिया का आर्टिकल दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली आपको करना है कि आपका जो भी रिलेवेंट टॉपिक है या कीवर्ड है वो उसको आपको विकीपीडिया में जाके सर्च करना है और देखना है कि विकीपीडिया में जो आर्टिकल लिखा हुआ है उस आर्टिकल में उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो आपके रिलेटेड आपके लिए कीवर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो आर्टिकल है यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में कवर किए जाते हैं। सो सबसे पहले वो करना क्या है, आप जिस भी निश के इंडस्ट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स आपको विकीपीडिया में जाके सर्च करने हैं और वहाँ पर देखना है कि उन्होंने कौन कौन से जो कीवर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए हुए हैं। फर्स्ट तो ये रहेगा। सेकंड, गूगल सर्च रिलेटेड टू। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सर्च किया था तो जैसे हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पे गूगल रिकमेंड करता है कि भाई पीपल जो है इस तरह से भी सर्च करते हैं कि आधार कार्ड अपडेट, अलग अलग कीवर्ड्स दिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया तो गूगल मुझे अपने सजेस्ट कर रहा है कि लोग इस तरह से भी सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी, डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ, जॉब्स,
डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। तो यहाँ से आपको एडिशनल कीवर्ड्स मिलते हैं जिसे ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं और इस कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं एनालाइज आपकी स्ट्रेटजी के लिए, एसईओ के लिए। नेक्स्ट जो टूल हम यूज़ करेंगे, साइट यूज़ करेंगे, वो है रेडिट। सो बेसिकली रेडिट जो है बहुत ही पॉपुलर साइट है। आपको रेडिट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपके जो रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेडिट पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, मैं पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल डिजिटल। सो जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे जो बड़ा ग्रुप है उसमें 49,000 मेंबर्स है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और हम चेक करेंगे कि ये जो ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग का, जो रेडिट है, यहाँ पे क्या क्या पोस्ट की जा रही है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसे प्रॉपर्ली स्टडी करोगे, इसे स्क्रॉल करोगे, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे पीपल जो किस तरह की क्वेरीज कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस क्या है। तो इसके बेस पे भी आप अलग अलग कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बाजू में देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, मार्केटिंग जॉब्स या अलग अलग इसके रिगार्डिंग आपको सब क्रेडिट भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पीपीसी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आस मार्केटिंग हो गया। तो रिलेटेड कम्युनिटीज़ जो होती है आप वहाँ पे जाके भी थोड़ा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको रेडिट पे जाके रिलेवेंट कम्युनिटी ज्वाइन करनी है और वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे डिस्कशन लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके बेस पे आपको वहाँ पे कीवर्ड्स मिल सकते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो आपके एसईओ के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऑटो सजेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे गूगल में टाइप करता हूँ एसईओ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एसईओ टाइप किया, गूगल हमें यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है कि एसईओ अपडेट्स, एसईओ डब्ल्यूपी एक्स्ट्रा, एसईओ कंटेंट राइटिंग एग्जांपल, अलग अलग इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हमें अपडेट करना है। सिमिलर में यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया तो उसके रिगार्डिंग मुझे अलग अलग यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो आपके ऑटो सजेस्ट कीवर्ड होते हैं आप इसे भी यूज़ कर सकते हो आपके कीवर्ड रिसर्च के लिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे bing.com में जाता हूँ तो वहाँ पे भी बिंग हमें ऑटो सजेस्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन जॉब्स, कोर्स ऑनलाइन फ्री इन इंडिया, एजेंसी स्ट्रेटजी, इस तरह की कीवर्ड्स बिंग हमें रिकमेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पर भी जाते हैं और यूट्यूब पे भी आपको सजेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब भी आपको ऑटो सजेस्ट देता है कि आप इस तरह के, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे टाइप कर डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे सर्च आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, कोर्स इन हिंदी क्या है, कंप्लीट कोर्स एक्सेट्रा। सो जितने भी आपको इस तरह के कीवर्ड मिलते हैं सभी के सभी कीवर्ड्स को आपको एक्सेल शीट जो होती है वहाँ पे आपको कंपाइल करना है और बाद में आप इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वे है कि जो हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग फॉरम्स। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा क्या, डिजिटल मार्केटिंग फॉरम्स, इस तरह से मैं सर्च करूँगा और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होगी या ऑनलाइन फॉरम जो होगी मैं उन्हें जाके चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का फॉरम है तो हमें बेसिकली करना क्या है, ये फॉरम हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इस फॉरम में लोग किस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। तो उसके बेस पे भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिकेट फॉरम और आपके पास कोई क्रिकेट की आप एक्सरसाइज आप सेल करते हैं आपके किसी क्लाइंट के लिए, तो आप क्रिकेट फॉरम आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रिकेट फॉरम सर्च किया तो हमें यहाँ पे क्रिकेट web.net मिल रहा है। सिमिलरली हमें indiancricketfans.com मिल रहा है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अलग अलग फॉरम्स में जाना है, वो फॉरम ज्वाइन करना है या आप एग्जैक्टली यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि भाई उनके अलग अलग डिस्कशन बोर्ड्स क्या है, वहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट चैट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं एक्सेट्रा। तो इसके बेस पे अगर आप प्रॉपर्ली कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड आइडियाज फाइंड करोगे तो भी आपके लिए यूजफुल होगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। तो आप कौन कौन से जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स होते हैं उसे यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टूल मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। यह टोटली फ्री टूल है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च कीजिए, इस पर आप फर्स्ट रिजल्ट पे आप क्लिक कीजिए। आपको बेसिकली आपका जो जीमेल का अकाउंट होता है उससे आपको साइनअप करना रहेगा और वहाँ से जाके उस टूल का यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सब हम बेसिक जो अकाउंट होता है हम चेक करने वाले हैं, हम पूरा जो टूल है सीखने नहीं वाले। इसके लिए हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ था और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा। सो बेसिकली हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में हम गए, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग कीवर्ड्स चाहिए, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे टाइप किया। यहाँ पे मैं पूछ रहा है हम किस रीजन के लिए सर्च करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है अभी के लिए मैं यूएस के लिए कीवर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करूँगा मैं यूनाइटेड स्टेट्स और हम गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि
हमने जो कीवर्ड टाइप किया था वो डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए मंथली 10,000 से लेकर 1 लाख लोग इसे सर्च करते हैं, इसका कंपटीशन मीडियम है। और अगर हम इस कीवर्ड पे गूगल एड्स रन करना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम बिड 380 रुपये है और मैक्सिमम बिड 850 रुपये है। सिमिलर वे इसके अलग अलग भी हमें कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं कि लोग इस तरह से भी सर्च करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक्सेट्रा। तो गूगल ने हमें पे टोटल 550 कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से ये कीवर्ड तो रिसर्च का जो टूल है गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर, आप इसका यूज़ करके भी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल में किसी भी तरह के एड्स रन नहीं करते तो आपको जो डेटा है यहाँ पे रेंज के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गूगल एड्स रन कर रहे होगे, आप इस अकाउंट में पैसे स्पेंड कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा कि इसको मैक्सिमम मंथली सर्च कितना है, 10,000 है, 20,000 है, 40,000, इस तरह से। नेक्स्ट टूल हम देखने वाले कीवर्ड रिसर्च का वो है कीवर्ड्स एवरीवेयर। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो आपको इनकी साइट दिखाई देगी कीवर्ड एवरीवेयर इसकी। ये फ्री टूल है और इसका प्राइसिंग प्लान भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा, आपके लिए जो फ्री टूल है वही आपके लिए इनफ है। बेसिकली इनका जो एक्सटेंशन आता है क्रोम के लिए, फायरफॉक्स के लिए, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्रोम का जो एक्सटेंशन है वैसे हम इंस्टॉल कर देते हैं तो चेक करते हैं किस तरह से काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। सो अभी हमने जो टूल है कीवर्ड रिसर्च का, कीवर्ड एवरीवेयर, हमने इंस्टॉल कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो तुरंत ही हमें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दिखा रहा है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है इसका ट्रेंड किस तरह से ग्रो हुआ है। ये दिखा रहा है कि भाई इसका जो ट्रेंड ग्रो होता जा रहा है इस तरह से। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से इसके लिए। तो ये टूल दिखा रहा है भाई इतने रिलेटेड कीवर्ड्स है। सिमिलरली यहाँ पे हमें एडिशनल कीवर्ड्स मिल रहे हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, और ये पूरे में कीवर्ड्स यहाँ पे लिस्ट मिल रही है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं, इस कीवर्ड्स को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसका फ्री प्लान भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पे जाते हो और यूट्यूब पे जाके भी आप सर्च करते हो किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है इसके लिए मैक्सिमम व्यूज़ कितने हैं, इसके लिए टॉप चैनल कौन सा है, इसके एवरेज व्यूज़ कितने हैं, एवरेज एज कितनी, एक्सेट्रा। तो मैं यूट्यूब के लिए प्रॉपर डेटा मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप किसी वीडियो को प्ले भी करते हैं यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो को प्ले करते हैं हिमेश मैदान के, तो आप देख सकते हो जैसे मैं हमने इस वीडियो को प्ले किया, इस वीडियो में कौन कौन से कीवर्ड्स इस पर्सन ने यूज़ किए हुए हैं, कीवर्ड्स टैग, ये भी आपको डेटा पे प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स एवरीवेयर का यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो। नेक्स्ट टूल हम देखने वाले हैं उबर सजेस्ट। ये उबर सजेस्ट नील पटेल का फ्री टूल है और इसका पेड प्लान भी अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए जो फ्री टूल है उसमें वह काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट्स। आप आपके हिसाब से यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे से सर्च कर रहे हैं। सो जैसे हमने इस कीवर्ड को सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग को, ये हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 60,500 है। इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, अगर आप इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो आपको कितना एफर्ट इसको देना पड़ेगा, अगर आप पेड में इसके लिए एड्स करना है इसकी डिफिकल्टी कितनी है और पेड के लिए इसका कॉस्ट पर क्लिक कितना है। तो इस तरह से मैं ऐसे कीवर्ड्स का, इस कीवर्ड का प्रॉपर डेटा में प्रोवाइड किया जा रहा है। सिमिलरली हम नीचे स्क्रॉल करते हैं कीवर्ड आइडियाज़ पे, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जॉब, सैलरी, कंपनी। तो जितने भी अलग अलग रिलेटेड कीवर्ड्स है उसका मैं सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, पेड डिफिकल्टी, सर्च एसईओ डिफिकल्टी, अलग अलग डेटा में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप नील पटेल का उबर सजेस्ट जो टूल है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली करने के लिए। नेक्स्ट 2 टूल मैं आपके लिए रिकमेंड करना चाहूँगा वो है SEMrush और Ahrefs। सो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों के दोनों पेड टूल्स है, लेकिन आप किसी एजेंसी में जॉब करते हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए जॉब करते हैं या अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप SEMrush या Ahrefs दोनों में से किसी टूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली मिनिमम $99 पे करने पड़ेंगे कोई भी टूल यूज़ करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप प्रॉपर कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, आपकी कीवर्ड रैंक ट्रैकिंग जो होती है या पेड एनालिसिस जो होता है प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो आप इसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा, आप प्रॉपर्ली एसईओ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये 2 कीवर्ड्स है जिसका यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इस टूल के बारे में यहाँ पे देखने नहीं वाले क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा और साथ ही साथ ये पेड टूल्स है। सो अगर आप इस टूल के स्पेसिफिकली सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं SEMrush का ट्यूटोरियल या Ahrefs का ट्यूटोरियल, और वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं टूल किस तरह से काम करते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन इतनी ही, आपको ये टूल परचेस करने पड़ते हैं, ये टूल फ्री नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। सो फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड की जो लिस्ट बना ली, फॉर एग्जांपल आपने 200 या 500 या 1000 अपने कीवर्ड की लिस्ट निकाल ली, फिर उसका आपको करना है कि आपको कीवर्ड की डिफिकल्टी फाइंड करनी है कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, इसकी डिफिकल्टी कितनी है। तो हमें ये डेटा प्रोवाइड करें उबर सजेस्ट कि इसकी डिफिकल्टी 51 है। सिमिलरली आपके पास अगर पेड टूल होगा, वो SEMrush होगा, Ahrefs होगा, तो इस टूल के अंदर जाके भी आप कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी 0 से लेके 30 तक होगी, 30 तक,
तो उसके लिए आपको मिनिमम एफर्ट में आप वहाँ पर रैंक हो सकते हो। वहाँ पर अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हो और आप थोड़ी बहुत लिंक्स बिल्ड करते हो तो उस कीवर्ड के लिए आप इजीली रैंक हो सकते हो। लेकिन किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी 30 से लेकर 60-70 तक है तो वहाँ पे डिफिकल्टी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको हार्ड रैंक करने के लिए ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी लो होगी तो वहाँ पे आप इजीली रैंक नहीं हो पाओगे। और साथ ही साथ अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी 70+ है, 70, 80 या 90, 100 है, तो उसके लिए अगर आपकी साइट अगर आपने वेबसाइट अभी डिज़ाइन की हुई है, आपके साइट को 1 साल भी नहीं हुआ और आपने वहाँ पे कुछ एसईओ नहीं किया हुआ, तो आप उस पर रैंक नहीं कर सकते। तो मैं आपको स्टार्टिंग के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड्स चूज़ कीजिए जहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम 500-1000 भी होगा तो भी इनफ है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है वो कम होनी चाहिए, तो तभी जाके आप पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक हो पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई क्लाइंट की वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, जो सालों से एसईओ उनका एसईओ अच्छा है, तो उस सिनेरियो में आप हायर डिफिकल्टी के जो कीवर्ड्स होते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी में आपको एक लास्ट पॉइंट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के लिए आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मीन्स जिस कीवर्ड में मिनिमम 3 से 4 वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म कीवर्ड नहीं है, लेकिन आप इस तरह सर्च करते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। सो आप इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए आप टारगेटिंग करते हो, उसके लिए आप एसईओ करते हो, तो उस कीवर्ड्स के लिए आप इजीली रैंक हो सकते हो। लेकिन अगर आप जो मेन टर्म होता है जैसे कि एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरह के कीवर्ड्स के लिए आपको रैंक करना बहुत ही हार्ड पड़ेगा अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट कीजिए और साथ ही साथ ऐसे कीवर्ड टारगेट कीजिए जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज़ कीवर्ड। सो फॉर एग्जांपल हम कौन से कीवर्ड चूज़ करें जो हमारे बिजनेस के लिए सही हो। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका मिनिमम कुछ सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 10 या 20 या 50 है, तो ऐसे कीवर्ड आपके लिए कुछ काम के नहीं है। और कोई ऐसा सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, तो वो कीवर्ड्स भी आपके लिए काम के नहीं है, क्योंकि लो सर्च वॉल्यूम में आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी। और जहाँ पे मैक्स से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वहाँ पे क्यों कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे आपके लिए हार्ड रहेगा। तो आपको सर्च वॉल्यूम देखना है कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम 500 से 1000 होना चाहिए, या 5000, 10,000 होगा तो भी आपके लिए बेटर है। बस बशर्ते यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो एवरेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पेड टूल्स यूज़ करते हो, एचआरएफ यूज़ करते हो या एसएमएस यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको सीटीआर का डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग गूगल में सर्च करते हो तो उस पर से एक्चुअली लोग वेबसाइट पर कितने क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे मार्केट का कुछ स्निपेट दिखाई दे रहा है हमें। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं और यहाँ पे इतना 4 लाइन्स पढ़ते हैं उन्हें, इसके बाद वो सर्च करना बंद कर देते हैं। सो बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसके लिए यहाँ पे फीचर स्निपेट आते हैं या इस तरह के अलग अलग स्निपेट यहाँ पे शोकेस होते हैं या यहाँ पे एफएक्यूज आते हैं, तो वहाँ पे सीटीआर कम होता है। फॉर एग्जांपल बहुत बार लोग वेबसाइट पे क्लिक करना पसंद नहीं करते, इसका रीज़न ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन गूगल में ही मिल रही है। सेम में अगर उन्हें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पेड टूल यूज़ करते हैं तो पेड टूल में आपको डेटा मिलता है कि पर्टिकुलर कीवर्ड का सीटीआर कितना है। सो आपका जो भी कीवर्ड है आपको देखना है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम है 60,500, लेकिन अगर इसका सीटीआर सिर्फ 10% होगा तो उसका मतलब ये होता है सिर्फ 10% लोग जो एक्चुअली क्लिक करते हैं गूगल के अंदर जाके, 90% लोग वहीं पे इन्फॉर्मेशन लेके रिजल्ट बंद कर देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है उस कीवर्ड के लिए सीटीआर जो होगा एटलीस्ट 30-40% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके लिए बेटर होगा वो। नेक्स्ट वही पॉइंट हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी कीवर्ड आप जिस भी कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो उस कीवर्ड की आपको डिफिकल्टी चेक करनी है। और उसकी डिफिकल्टी लो है या एवरेज है तो आप उसे टारगेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बिलो 30 की जितने कीवर्ड्स होते हैं जिनकी डिफिकल्टी बिलो 30 है वो आपको टारगेट करने के लिए रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप 40 से लेकर 50 के बीच में टारगेट कर सकते हैं और आप ग्रेजुअली आगे आगे जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसे कीवर्ड चूज़ कीजिए जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सीपीसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो यहाँ पे आपको नंबर मिल रहा है कि भाई इस कीवर्ड के लिए गूगल के अंदर मिनिमम सीपीसी है या एवरेज सीपीसी जो है वो है $11.5। सो इस कीवर्ड के लिए लोग पैसे पे कर रहे हैं ट्रैफिक लेने के लिए, तो ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई कीवर्ड सर्च करते हो जिसके लिए सीपीसी है ही नहीं है, सीपीसी बहुत ही लो है, इसका मीनिंग ये होता है कि कंपटीशन जो है इस कीवर्ड पे बिडिंग नहीं कर रहा है, इसके लिए एड्स रन नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो कीवर्ड्स आपके काम का नहीं हो सकता, वो कीवर्ड इतना यूजफुल नहीं है। सो जिस कीवर्ड पे प्रॉपर सीपीसी आपको दिखाई देती है, इसका मतलब ये होता है कि सिग्निफाई होता है कि इस कीवर्ड के लिए कंपटीशन पैसे पे कर रहा है उस कीवर्ड के ट्रैफिक लेने के लिए, तो आप इस तरह के कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस फिट। सो फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड चूज़ किया हुआ है, अगर आप उस कीवर्ड के लिए रैंक भी हो जाते हो तो उस कीवर्ड से जो ट्रैफिक आपके साइट पे आने वाली उस ट्रैफिक आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है
और मैं कुछ ऐसे कीवर्ड के लिए रैंक होता हूँ, फॉर एग्जांपल कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन अहमदाबाद। तो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन अहमदाबाद के लिए मैं रैंक में हो भी गया तो वहाँ से मुझे 500-1000 पर डे ट्रैफिक भी आ रही होगी, तो ट्रैफिक मेरे किसी काम की नहीं है, वहाँ से मुझे कोई लीड्स नहीं मिलने वाली। सो आपको यही चेक करना है कि जो भी कीवर्ड के लिए आप रैंक होना चाहते हैं, जो भी आप कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपके बिजनेस या सर्विसेज के साथ मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। सो कोई ऐसा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, तो वो कीवर्ड मेरे लिए काम का है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, इस तरह के कीवर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं है। तो आपको देखना है जो भी आप कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं। और सबसे लास्ट में आपको रिकमेंड करना जो गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स गूगल का फ्री टूल है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि भाई जो भी पर्टिकुलर आप कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं इसका ट्रेंड ग्रो हो रहा है, कम हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रेंड्स में हम जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्लान और सर्च टर्म। हम सर्च टर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है कि इसका जो फॉर एग्जांपल जो हमें करंट डेटा दिखा रहा है यूएस के लिए दिखा रहा है। हम यहाँ पे कंट्री चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा मिल रहा है पास्ट 12 मंथ का। तो फॉर एग्जांपल मैं पास्ट 5 ईयर्स का डेटा चेक करने वाले, 5 साल में इसमें कितना ग्रोथ आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है इसका ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है, इसका ग्रोथ कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो कीवर्ड है यूजफुल कीवर्ड है, इसके लिए इसका जो सर्च वॉल्यूम है और इसका जो ट्रेंड है ग्रो ही हो रहा है। सो आपको ऐसे कीवर्ड चूज करना है जो ट्रेंडी कीवर्ड्स और जिसका सर्च वॉल्यूम ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई कीवर्ड सर्च करते हो जिसका ट्रेंड कम होता जा रहा है या एकदम जीरो हो गया, तो वो कीवर्ड आपके किसी काम के नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे एडवांस स्ट्रेटजीज कीवर्ड रिसर्च के लिए। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपको डिस्कस करेंगे वर्नेकल एसईओ। सो बेसिकली वर्नेकल एसईओ का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी कीवर्ड होता है हमारे वेबसाइट पर टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, इस तरह का कीवर्ड मेरे खुद के वेबसाइट पर तो टारगेट कर ही सकता हूँ। उसी के अलावा मैं उसी कीवर्ड को लिंक्डइन पे, सुलेखा पे, अलग अलग जो अलग साइट्स होती है यूट्यूब पे टारगेट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो आप देख सकते होगे। सो यूट्यूब एसईओ पे ऑलरेडी अलग अलग गाइड्स यहाँ पे रैंक हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब एसईओ के लिए, तो यूट्यूब एसईओ पे ऑलरेडी यहाँ पे गाइड्स रैंक हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे यूट्यूब एसईओ के लिए वीडियोस भी रैंक हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब एसईओ का खुद का आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसी टॉपिक पे यूट्यूब पे वीडियो भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होगा क्या, आपका आर्टिकल तो रैंक होगा, साथ ही साथ आपका वीडियो भी रैंक होगा। तो आपके वहाँ पे दो चांस हो जाएंगे, आप दो तरीके से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। सिमिलरली बहुत बार क्या होता है, अलग अलग जो साइट्स होती है अथॉरिटी साइट्स वो रैंक होती है। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, या बड़ी बड़ी जो साइट्स होती है उनकी अथॉरिटी अच्छी होती है। अगर उस वहाँ पे जाके आप प्रॉपर एसईओ करते हो तो वो साइट्स भी रैंक होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, इस तरह हमने कोई कीवर्ड सर्च किया। तो जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पे अलग अलग पर्सनल साइट्स आ रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे वेब ऐप एक साइट आ रही है, यहाँ पे पोर्टल आ रहा है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट में आर्टिकल दिया हुआ है, योर स्टोरी आ रही है। तो बहुत बार क्या होता है लिंक्डइन के आर्टिकल्स आते हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल्स रैंक होती है, पिंटरेस्ट की प्रोफाइल्स रैंक होती है पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। तो आप इस तरह से आपको करना क्या है, आप जिस भी कीवर्ड्स के लिए रैंक होना चाहते हैं आप उस कीवर्ड को आपके वेबसाइट पर टारगेट कीजिए। साथ ही साथ आप उसी कीवर्ड को पिंटरेस्ट बोर्ड में टारगेट कर सकते हैं, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल में टारगेट कर सकते हैं, आप वीडियो में टारगेट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर उसे पब्लिश करके, या साथ ही साथ आप उसे wordpress.com में blogspot.com पे जाके प्रॉपर आर्टिकल लिख के वहाँ पे आप उसे टारगेट कर सकते हैं, या आप medium.com में उसी कीवर्ड के रिगार्डिंग अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, आप मीडियम का आर्टिकल भी रैंक करवा सकते हैं। तो वर्नेकल एसईओ का मीनिंग यही होता है कि आप आपके साइट पे तो उस कीवर्ड को टारगेट कीजिए, साथ ही साथ उसी कीवर्ड को आप अलग अलग प्रॉपर्टीज पे टारगेट कीजिए, जिसकी वजह से वो जो कीवर्ड है मल्टीपल आर्टिकल्स के लिए रैंक हो सके और वहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट टिप मैं आपके लिए देना चाहूँगा, गूगल सर्च कंसोल का जो डेटा होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के कीवर्ड्स मिल रहे हैं, हमें यहाँ से कितनी क्लिक्स मिल रही है और हमें इंप्रेशन कितना मिल रहा है, ये डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप गूगल सर्च कंसोल जो डेटा होता है आप इसे प्रॉपर्ली स्टडी करके आपका एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट होती है उसका की कंटेंट आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आपके रैंकिंग आप इंप्रूव कर सकते हो। सो अगर आप गूगल सर्च कंसोल के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने इस पर एक अच्छा वीडियो क्रिएट किया हुआ है जो आपको हेल्पफुल करेगा गूगल सर्च कंसोल सीखने के लिए। नेक्स्ट एडवांस टिप मैं आपके लिए देना चाहूँगा, आपका जो कंटेंट है आप रिलेटेड कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कीजिए। सो फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग को आप आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल में रिलेटेड कीवर्ड कौन से होते हैं, एसईओ, सोशल मीडिया, पीपीसी, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड। तो जो भी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिगार्डिंग या पर्टिकुलर कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आपके कंटेंट में सभी के सभी रिलेटेड कीवर्ड्स आने चाहिए, तभी जाके आपका कंटेंट अच्छा बनता है और तभी जाके आप उस कंटेंट को गूगल में आप रैंक करा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए उसमें आपका टारगेट कीवर्ड तो आना ही चाहिए, उसके साथ आपके रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वो भी उसमें कवर होने चाहिए।
नेक्स्ट एडवांस मैं आपको देना चाहूँगा कि कीवर्ड का इंटेंट जो होता है वो आप चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल 4 तरह के इंटेंट होते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, एक होता है नेविगेशनल इंटेंट, थर्ड होता है कमर्शियल इंटेंट और लास्ट होता है ट्रांजेक्शनल इंटेंट। सो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन सर्च कर रहा है कि भाई सचिन का बर्थडे कब है, शाहरुख खान का बर्थडे कब है, कोई नई मूवी रिलीज कब हो रही है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स है यहाँ पे इनका इंटेंट है इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। नेविगेशनल इंटेंट का मतलब ये होता है कि गूगल में कोई सर्च करता है facebook.com, तो वहाँ से वो facebook.com पे जाना चाहता है। कोई गूगल में जाके सर्च करता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करना चाहता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं। थर्ड टाइप का इंटेंट है कमर्शियल इंटेंट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, प्लम्बर नियर मी, बेस्ट कार टू बाय। तो इस तरह से अलग अलग जो कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे लोग पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, उनका इंटेंट कमर्शियल है। तो इस तरह के कीवर्ड होते हैं कमर्शियल इंटेंट। लास्ट इंटेंट होता है ट्रांजेक्शनल इंटेंट। यहाँ पे लोग सर्च करते हैं कि भाई गैलेक्सी S10 बाय, या परचेस दिस पर्टिकुलर कोर्स, या बाय दिस गैजेट। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे लोग तुरंत परचेस करना चाहते हैं, जिनका इंटेंट परचेस का ही होता है, तो इस तरह के कीवर्ड्स हम ट्रांजेक्शनल इंटेंट कहते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के इंटेंट फाइंड करना है, कीवर्ड्स फाइंड करना है। एक होता है कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करोगे जहाँ पे आपकी जो सर्विसेज होती है आप उसे टारगेट कर सको। और सेकंड इंटेंट आप फाइंड करोगे इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, जहाँ पे आप इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड करोगे जिसे आप आपके ब्लॉग में ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और वहाँ से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको यही देना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो होते हैं उसके रिगार्डिंग आप ब्लॉग पोस्ट बनाइए, उस पर प्रॉपर फोकस कीजिए। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो होते हैं उस पर इजीली रैंक हो सकते हो, वहाँ पे आपको ट्रैफिक ज़्यादा आती है, और उसी ट्रैफिक को आप चैनलाइज कर सकते हो आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने के लिए, और वहाँ से आपके प्रोडक्ट या सर्विस का आप सेल इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए कीवर्ड की लिस्ट फाइंड करने के लिए, और कौन कौन सी एडवांस स्ट्रेटजी आपको यूज़ कर सकते हो कीवर्ड चूज़ करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।